मनिंदरजीत सिंह जी। मर जी, अगर गृहस्थ जीवन में सभी सुख सुविधाएं मानते हुए उनके बीच में रहते हुए ईश्वर की प्राप्त कर सकते हैं अपन, तो फिर लोग विरक्त या अखंड ब्रह्मचर्य का कैसे कर सकते हो? आप कैसे कर सकते हो? जब तक भोगों से विरति नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अगर संयम से रहे तो विरक्त हो तो गया, तो विरक्त हो तो गया, वो विरक्त की तरह रहता है। तो अब शौक है, दो मार्ग भगवान ने दिए, रुचि है, प्रेम व चित्तता है, मैं आपके लिए जोगी बन करके भटकूंगा और आपको पुकारूंगा, करोड़ों को भगवान के मार्ग में पहुंचा दे, वो विरक्त होता है। आपको तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आप हजारों को भगवत प्राप्ति करा सके, इतनी सामर्थ्य लाने के लिए आपको जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। आपको देखो कितने बड़े विरक्त हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह, दोनों लाडले राजकुमारों को चुनाया जा रहा है, लेकिन हृदय में बिल्कुल धर्म के प्रति वही स्वरूप है। तो न बच्चों में फर्क पड़ा और न गुरु गोविंद सिंह में। यह है विरक्तता। गृहस्थ होते हुए गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं ना, पुत्र तो है ना, लेकिन विरक्त किस कोट के हैं? विरक्तों के शिरोमणि हैं गुरु अर्जुन देव जी। पूरे शरीर को कितना भयानक कष्ट दिया जा रहा है, देखो ये विरक्तता, पूरे शरीर को। बोले तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। ये बात, ये सब में आ जाएगा। या चींटी काटती है तो परेशानी महसूस होती है, और वहां तपती हुई बालू और तपते हुए तवे में बैठाल करके ऊपर से डाला, तेरा क्या, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो है कुछ विरक्त मार्ग में, उसका पालन करे तो एक गृहस्थ भजन करके अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन एक विरक्त भजन करके लाखों का उद्धार कर सकता है। यह भेद है गृहस्थ और विरक्त। क्या क्या पालन करना है गृहस्थ धर्म में? हाँ, सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन में आता है धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, मेहनत से धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, उससे शुद्ध भोजन और नाम जप करते हुए कार्य करना। बस इतने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो और मेहनत करके धन कमा रहे हो, अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, पवित्र भोजन पा रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप औरों का कल्याण कर दे, इसके लिए जलना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। वही तप करने के लिए तपस्वी जन विरक्त वेश लेकर के और अपने जीवन को, मतलब आप समझते हैं जवानी किसे कहते हैं? आप लोग गृहस्थ में है, समझते हैं जवानी किसे कहते हैं? ये सब बच्चे ही है यार, कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई भोग विलास नहीं, अपने जीवन को खाक में मिला दिया। क्या अभी सब कुछ मिल रहा है क्या? न भगवान की झांकी है, न परमानंद है, कुछ नहीं है। लेकिन परमानंद की चाह के लिए, भगवान की चाह के लिए सब कुछ मिटा दिया, मिटा करके बैठ गए। तो गृहस्थी में स्वयं तरने के लिए कठिनता पड़ती है, लेकिन अगर विरक्ति से सही चल जाए तो हजारों को तार दे। सतरत सतरत सा लोकान तारयति, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए विरक्त मार्ग जरूरी है। अगर विरक्त ना हो तो गृहस्थी में हम इतने मतवाले हो जाए कि हमें जगाए कौन? आप ये भी समझते ना, अगर विरक्त जन ना हो तो गृहस्थी में हम इतने बावरे बन जाते हैं भोगों में कि हमको जगाए कौन? हमें कौन जगाए कि उठ, ये तेरा स्थान नहीं है, तेरा स्थान परमात्मा है, उठ और भजन कर, इन भोगों को ऐसे भोगते हुए चल, ऐसे त्यागते हुए चल। ये सब कौन बताएगा? अगर विरक्त गुरु ना हो तो कौन? इस उम्र में मन थोड़ा सा दुचित्ती में हो जाता है। वो हम अभी प्रश्न क्या कर रहे थे? अभी प्रश्न कर रहे थे कि तुम सब गृहस्थी में जवान हो, थोड़ा सा मन नहीं करता, तूफान करता है, तूफान। जैसे तूफान आवे रोकना कठिन होता है, ऐसे मन तूफान बनता है भैया। उस तूफान को ये सब जवान बच्चे सह रहे हैं, ये कोई साधारण खेल नहीं है। जवान बच्चे उसी तूफान को सह रहे हैं जिस तूफान में लगता है कोई मेरा हो, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना कहे। और उस समय न परमात्मा का दर्शन है, न परमात्मा आनंद है, लेकिन परमात्मा की चाह के लिए सब कुछ बलिवेदी पर चढ़ा दिया। परमात्मा की चाह रूपी बलिवेदी पर अपने आप को मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जो भगवत मार्ग है, इसमें जो अपने को मिटा दिया जाता है तो वो चमकने लगता है और विश्व को प्रकाशित कर देता है, विश्व को प्रकाशित कर देता है। तो पता कैसे चले हमारे लिए कौन सा मार्ग है? नहीं, अपनी स्थिति होती है ना, उसमें तो पता की बात थोड़ी है। अपनी स्थिति होती है, अपनी मांग होती है, अपनी भूख होती है और भाग पड़ते हैं हम। उसमें कोई समझाना थोड़ी, इनको हम समझाया थोड़ी है।
और एक संख्या में थोड़ी सैकड़ों है और सब जवान हैं सब, तो इसी स्थिति में मन को संभालना बड़ा कठिन होता है। तो गृहस्थी में यदि हम धर्म पूर्वक चले तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और विरक्ति में यदि धर्म पूर्वक चले तो हम जगत का कल्याण कर सकते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवन माने लोक के लोक को पावन कर सकते हैं।